Assalamu alaikum students of class 10. I hope that you all are safe and sound at your homes. Today we are going to start our unit number 4, First Aid. First Aid means Ibtidai Tibbi Imdad, and today we are going to do its translation. So open your books and before starting the translation you must have write the meanings, important meanings of the whole chapter. So have a look on the board. So here are some important words meaning of the whole chapter. So you all have to write these important words meaning in your books, so it will be easy for you to translate the whole sentence. Understand? So take a screenshot of it and write all these meaning in your books. Okay, so let's start the translation with paragraph number 1. Let's start it. We all need help at times in our lives. हमें अपनी ज़िंदगियों में बाज़ औक़ात मदद की ज़रूरत पड़ती है. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. हो सकता है बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो जाएं और ज़ख्मी हो जाएं. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us. जब हम ज़ख्मी हो जाएं या अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें अपनी मदद के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है. Someone who knows what to do. कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या किया जाए. It is the temporary and immediate help. Temporary means आर्जी. Okay? ये आर्जी और फौरी मदद होती है. This timely assistance comprising of simple medical techniques is most critical to the victims and is often life-saving. Any lay person can be trained to administer first aid. ये वक्ती मदद जो सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल मुतासरा अफराद के लिए निहायत अहमियत रखती है, अक्सर जान बचा लेती है. This first aid can be carried out using minimal इक्विपमेंट्स. किसी भी गैर तरबियत याफ्ता फ़र्द को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है. दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स. ये फौरी तिब्बी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स to dealing with an unconscious victim. इस इब्तदाई तिब्बी इमदाद में ज़ख्मों की देखभाल से लेकर मुतासरा बेहोश इंसान, अनकॉन्शियस विक्टिम मतलब मुतासरा बेहोश इंसान. अनकॉन्शियस मीन्स लाइक जब आप कॉन्शियस नहीं होते हो, आपका माइंड प्रेजेंट नहीं होता है. अंडरस्टैंड? विक्टिम मीन्स शिकार या फिर मुतासरा कोई भी. ओके, मुतासरा बेहोश इंसान से पेश आने तक का शामिल है. ओके, पैराग्राफ नंबर 2. कट्स एंड स्क्रैप्स. कट्स मीन्स जख्म एंड स्क्रैप्स मीन्स खराशें. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. सड़क पर होने वाले मामूली हादसात में देखभाल करने से हंगामी हालात से निमटने का शऊर अमूमी तौर पर पैदा होता है. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. ये लोगों को निहायत एतमाद के साथ गैर मतवक्का हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार कर सकता है. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Minor मतलब छोटे छोटे, मामूली ज़ख्मों और खराशों की सूरत में आमतौर पर एमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Complications means पेचीदगियाँ and essential means ज़रूरी, लाजमी. Okay? Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. हत्ता के ताहम इन्फेक्शन या दीगर खराबियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी होती है. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all.
दर्ज झैल हिदायत हंगामी हालात से निपटने और ज़ख्मों की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। मामूली ज़ख्मों और खराशों की सूरत में खून अपने आप बहना बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लोथ और बैंडेज, अगर इनसे खून बहना बंद ना हो तो साफ कपड़े या फिर किसी बैंडेज मतलब पट्टी या फिर किसी पट्टी से हल्का सा इसको दबाएं। होल्ड द प्रेशर कॉन्टिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड। मुसलसल 20 या 30 सेकेंड तक इस पर दबाव डाले रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख्म की सतह को बुलंद कर लें। Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. ये मत देखते रहें कि खून बहना रुका है या नहीं, इससे जो सख्त जल बन रही है उसे नुकसान पहुंचेगा या वो अपनी जगह से हट जाएगी और खून बहना दोबारा शुरू हो जाएगा। If blood spurts are continuous flowing after continuous pressure seek medical assistance. अगर खून तेज़ी से बहता है या फिर मुसलसल दबाव के बाद बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। क्लीन द वाउंड, ज़ख्म को साफ करें। रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर वाटर, साफ पानी से ज़ख्म को धोकर साफ करें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लोथ, ज़ख्म के इर्द गिर्द का हिस्सा साफ करने के लिए साबुन या फिर धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन ज़ख्मी सोजिश पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसीलिए इसे असल ज़ख्म से दूर रखने की कोशिश करें। If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. अगर धोने के बाद भी ज़ख्म हैं, गर्दो गुबार या ज़ख्म में कोई गर्दो गुबार या फिर कोई मैल कुचैल रह जाए तो उसे रात निकालने के लिए अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी को इस्तेमाल करें। ट्वीज़र इज़ अ स्मॉल, इसको उर्दू में चिमटी कहते हैं एंड ये बिल्कुल छोटा सा होता है और छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट लाइन इज इफ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स सी योर डॉक्टर, अगर फिर भी मैल कुचैल रह जाए तो अपने डॉक्टर से मिलें। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, अच्छी तरह सफाई करने से इन्फेक्शन और टेटनस का खतरा कम हो जाता है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश दवा लगाएं। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, जख्म साफ करने के बाद इसकी सतह को नमदार रखने के लिए, मॉइस्ट मीन्स नमदार रखने के लिए इस पर कोई जरासीम कश क्रीम या फिर मरहम लगा दें। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। ऐसी अशिया से जख्म ज़्यादा तेज़ी से मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता, ताहम इनसे अपने जिस्म की शफा याबी की कुदरती अमल को ज़्यादा तेज़ हम कर सकते हैं। Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. बास मरहमों के कुछ जो चीज़ें होती हैं कुछ लोगों से में सोजिश पैदा कर सकती हैं। अगर सोजिश हो जाए तो मरहम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। कवर द वाउंड, जख्म को ढक दें। Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसान या फिर बैक्टीरिया से बचाने में मदद दे सकती हैं। After the wound has healed,
enough to make infection unlikely, exposure to the air while speed found healing. ज़ख़म इस कदर दुरुस्त होने पर कि इसकी ख़राबी यानी कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, इसे हवा लगने के लिए खुला छोड़ने पर ज़ख़म ज़्यादा तेज़ी से दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा. चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें. चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी. कम अज़ कम पट्टी को रोज़ाना या फिर जब भी ये गीली हो या गंदी हो जाए, ख़राब हो जाए तो इसको तब्दील करें. If you are allergic to the adhesive used in most bandages, switch to adhesive-free dressing or sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll, or a loosely applied elastic bandage. अगर आपको अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद एडहेसिव मतलब चिपकने वाली कोई चीज़, चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है तो चिपकने वाले मवाद के बगैर मिलने वाली पट्टी को इस्तेमाल करें या फिर इसकी जगह पर साफ कॉटन रखकर इसे हेयर टेप, रुई के रुमाल या हल्की लचकदार पट्टी से बांध दें. These supplies generally are available at pharmacies. ये अशिया आमतौर पर अद्वियात फरोशों से मिल जाती हैं. Watch for signs and infections. इन्फेक्शन की अलामात का जायज़ा लें. सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस्ड एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग. अगर ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो या आपको कोई सुर्खी नज़र आए, दर्द में इजाफा हो रहा हो, पानी का रिसना, तपिश या सूजन नज़र आए तो अपने डॉक्टर से मुलाकात करें. So we have done with the half of the translation of this chapter. The other half of the translation of the chapter will be done in our next lecture. Till then, take care. See ya. Allah Hafiz.